आज दिनांक 31 जनवरी 2023 मंगलवार को वैद परिवार किशनपुर बिलावर कठुआ निवासी जी द्वारा अपने माता पिता श्रीमती ईश्वर देवी एवं श्री ईश्वरदास वैद जी की पुण्य स्मृति में ट्रस्ट की आवश्यकता को देखते हुए जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट को एक इको वाहन सादर समर्पित किया। विद्वान पंडित जी द्वारा ट्रस्ट के महामंत्री श्रीमान गुरदास शर्मा जी, श्री अशोक महाराज जी, जम्मू कश्मीर गौरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी, समस्त वैद परिवार एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों व साधु संतों की सम उपस्थिति में वाहन का विधि विधान से पूजन किया गया। तत्पश्चात ब्राह्मण जनों व साधु संतों द्वारा सभी भक्तजनों को आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान से यही प्रार्थना है कि इनके परिवार पर सदैव पितरों का आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। अब गाड़ी विष्णु भगवान जी की है, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। सब हम दर्शन करते हैं। बात चल रही थी, इसमें कहे बगैर नहीं रह सकता कि हमारे डॉक्टर अशोक वैद जी का जम्मू यात्री भवन को जो योगदान है वो अतुलनीय है, अकल्पनीय है। 10 साल से ज्यादा इन्होंने वो सेवा दी है पूरे जम्मू को जिसका कोई मुकाबला नहीं है। 7-8 साल तो हम भी इनके साथ बैठे रहे। कोरोना ने कोई ऐसी मार दे दी कि हमारा प्रोग्राम इंटरप्ट हो गया। जम्मू की जनता आज तक इनको एक दिव्य रूप में देखती है। ये मेदांता में है, मेदांता जम्मू के लोग कहते हैं मेदांता यहाँ अशोक जी हैं, ऐसा कहा जाता है। हम भी बड़े दावे के साथ कहते हैं अशोक जी की बात चलेगी। तो मेरी पवन जी की तरफ बात हुई है, सब सदस्यों से बात हुई है कि दोबारा प्रार्थना करें, ये भगवान कोई ऐसा कार्यक्रम बने। निखिल जी, डॉक्टर निखिल जी इनके साथ आए, उन्होंने हमारा बड़ा मन मोहा, उनको भी कोई प्रेरणा दी जाए कि यहाँ पर आते रहें। तो बाकी रहा आज इनकी जो पुण्यतिथि थी, मैं आपको एज ए जनरल सेक्रेटरी बता दूँ ये पुण्यतिथि जो है, जैसे आज हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है, आज के सारे कार्यक्रम, आज जो दैनिक हवन हुआ आपने परिवार में किया, आज का जो नाश्ता था इन्हीं की तरफ से होगा, लंच भी इन्हीं का होगा, डिनर भी इन्हीं की तरफ से होगा। ये यात्री भवन का संकल्प है। हम क्या करते हैं तो कोई भी, इसको हम दैनिक प्रसाद योजना कहते हैं। दैनिक प्रसाद योजना में हम इस वक्त ले रहे हैं 75,000 रुपया, और हमारा ये संकल्प है कि जब तक ये ब्रह्मांड है हम रहें ना रहें, लेकिन परंपरा रहेगी। इसी तरह दैनिक हवन हो गया, जिस भी पुण्यतिथि होती है उसको घर में इंफॉर्मेशन जाती है, टेलीफोन जाता है, लेटर जाता है कि आपकी ये पुण्यतिथि से फालेंगे सब आपका क्या प्रोग्राम है। तो हमें लोग आगाह करते हैं कि हम जी 4 भाई आ रहे हैं, एक भाई हमारा अमेरिका से आ रहा है, वो दिल्ली से आ रहा है, हम उनका पूरा अरेंजमेंट करते हैं, खाने का पीने का सारा अरेंजमेंट हम करते हैं, और जो अमाउंट हमें जहाँ मिलता है उसको हम बैंक में उसकी एफडी बना देते हैं। इसी तरह जो इंटरेस्ट डे ऑफ जो आते हैं दे विल बी यूटिलाइज्ड फॉर दिस, ताकि कम से कम अगर कोई ऐसे हफ्ता आ जाए हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम कम हो जाए, लेकिन ये अमाउंट जो है ये काम आएगा। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ इस वक्त तक हमारे पास कोई 4.5 करोड़ रुपया फिक्स्ड डिपॉजिट में पड़ा हुआ है, जो कि इसी शेयर में, ताकि आने वाले हम रहें ना रहें, आने वाली जो पीढ़ियां आएंगी उनके पास एक अमाउंट होगा और दे विल बी नोइंग कि दिस अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, दैट टू फॉर पुण्यतिथि सेलिब्रेशन। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो 2004 से डॉक्टर साहब 5 से इनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, इसी तरह से हमारा सिलसिला चलता रहता है। तो बाकी हमारे बीच आज बैठे हुए हैं हमारे राजकुमार गुप्ता जी, ये गौशाला जो है अम्बला की, उसकी देख रेख ये करते हैं, और ऐसी देख रेख रखी हुई है कि बिल्कुल मॉडर्न कंसेप्ट। और बड़े गर्व से आप कहता हूँ कि हमारे डॉक्टर CL गुप्ता जी हैं जम्मू के, उन्होंने एक गौ दान की यहाँ पे, उसका बछड़ा हुआ छोटा सा, वो बछड़ा बड़ा हो गया, गंगा उसका नाम बन गया, वो गंगा हमारा इस वक्त उसी गौशाला में। अभी डॉक्टर साहब ने पिछले महीने बुलाया हुआ था हमें किसी पर्पज के लिए, तो उन्होंने कहा था मैंने गौदान दी। मैंने कहा आप उस बछड़े को जाकर गंगे को वहां पर देखिए जाइए, वो बछड़ा ऐसे है जैसे वो कॉन्वेंट का बच्चा होता है ना, इसी तरह गहूं के साथ में टोर घसा देता है वो। तो ऐसे कड़ियों से कड़ी जुड़ती है हमारे। तो राजकुमार गुप्ता जी के बारे में मैं क्या कहूँ, हमारी जितनी भी यहाँ पर फल और सब्जियाँ वगैरह आती हैं
राजकुमार जी फ्रूट मार्केट में प्रधान है, यहाँ पर आते भेजते रहते हैं, तो इनका भी बड़ा सराहनीय। और पर्टिकुलरली आपकी सेलिब्रेशन के लिए ये यहाँ पर हमारे पास आए हुए हैं, तो इसी तरीके से हमारा सिलसिला चल रहा है। तो मैं इस परिवार के बारे में कोई ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। डॉक्टर नंदन जी आए हुए हैं, हमारे इंजीनियर साहब आए हुए हैं, बहुत बहुत आपका प्रणाम है आपको कि आपने इतना नेक काम किया है। और ये गाड़ी जम्मू यात्री भवन में, मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ कि कोई सदुपयोगी होगा इसका। इस गाड़ी को हम यहाँ से रेलवे स्टेशन पर VIP आ रहा है, नई गाड़ी हमारी 12 सीटर आ रही है, फोर्स मोटर की नई एयर कंडीशन गाड़ी अप्रैल में आ जाएगी फॉर जनरल पर सवारियों ढोने के लिए। ये गाड़ी एयरपोर्ट में जाएगी, कनखल जाएगी, या 2-4 लोग जो आएंगे उनके लिए इस्तेमाल होगी, इसका सदुपयोगी होगा इस गाड़ी का। और ये वैध रथ याद रहेगा आपको भी, हमको भी याद रहेगा वैध रथ। इसी तरह हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हमारे जम्मू में पेट्रोल पंप वाले 2-4 हैं, वो हमें 50 लीटर तेल देते हैं, कोई कुछ दे रहा है, उसी योगदान से हमारा सिलसिला जो है चल रहा है। तो अब मैं 2 मिनट के लिए राजकुमार जी को कहूँगा और समापन आपसे करूँगा। जय 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 श्री राधे। धन सारे कमाते, तुसी सतवचों को बड़े घट लाते। शास्त्र आदे जो दे गया वो सब कुछ ले गया, जो जोड़ गया वो सब कुछ छोड़ गया। जी चीज लेने वाली है अस उसे छड़ा दें, तो जी छोड़ने वाली है उसे पानी दे। तो इस बात से सारे जो कमियां बुराइयां इस वास्ते आगे आ रही हैं, बुरे लोग आगे, जो सब अच्छे लोग आगे हो जाए तो बुराई खत्म हो जाए। ये जम्मू यात्री पर बंदा, तो पहले मैं का बड़ा धन्यवाद करूँगा और शासन विकास शर्मा जी, इन्हें किस तरह एक एक जोड़ी है, ये सारी जी कड़ी इकट्ठी की। उसने जंगल हाथ है, लोग रोने वास्ते भी डरते हैं, आधे नींव मजबूत हो गए तो बिल्डिंग जितनी मर्जी खड़ी कर लो। उन नींव बनाने वास्ते क्या बड़ा वो करना पाया, और भगवान ने ऐसी कृपा की थी, स्वयं ठाकुर जी के अंदर न स्वयं आपको आई। इनका तो आखना है कि जो अस मूर्ति लैन गए, ये मूर्ति बड़ी पसंद आई, तो 2 बारी गए उन्हें नहीं दी, उन्हें आखे फॉरन जानी है। फिर 3 बारी गए, उन्हें आख्या भगवान की पूछी लो तो इतने जाना है या फॉरन जाना है। उस बारी किए बोलना है, उन्हें कि बोल में नहीं बोलना है, जे ने इतने रोना है तो तभी बोलना है, जे उत्थे जाना तभी बोलना है। उन्हें किए बोलना है, उन्हें हमारे पर्ची पाई जाने 2 पर्चियां पाइया कि आप यहाँ रहना चाहते हो या फॉरन जाना चाहते हो, 2 पर्ची। तो 12 को बच्चा जा रहा, उसे बुलाया इधर आ, वो पर्चियां उसी आ गया, चुप भाई की पर्ची। जो पर्ची खुली उसे लिख रहा कि मैं हरिद्वार जाना चाहता। और जिसे स्वयं भगवान अपनी मर्जी के ना आए हो, जिसे रोज संत ना भोजन जरा रोज इतना प्रसाद होता होना, चलने का स्पर्श जो संत आते, संत ने मगर भगवान आते, जिसे संत आते उसे भगवान ने दिया ना। और जिस तरह एक पैसा जरा है उसी सत प्रयोग पर लाया, उसे के नहीं भगवान प्रसन्न। कोई भी ऐसा स्थान नहीं हरिद्वार जी का जिसे सवेरे दोपहरी शामी मिले इतनी सुविधा मिले, तो कोई जाग उसी भी प्रसाद पाई देना आएगी। वास्ते मैं तो भगवान की ये प्रार्थना करनी, ये परंपरा है, सदियां चलती रहे। सारे जीवा में भगवान सरस्वती का वास करे, सारे बुद्धि दिए। और सब तो बड़ा जरा अज ये वैद रथ आया, यदि बड़ी बड़ी तुलना देखो, अगर 1 लगे तो 0 लगे तो 10 हुई है, 2 लगी 100 लगी, 5 लगी 10 लाख। तो इस बात का अगर एक कोई भी चीज बैर करता तो हर बंदे की कोशिश होती मैं भी कुछ करा। ये पैसा या सत्कर्म का वो ये दसदा कि ये सत्कर्म उस परिवार के भगवान कदे भी कोई चीज की परेशानी नहीं आती, थे पीछे कर्म किए तो भुग जाए। जेडे ये करा रहे अगे ले जाना है, ये अगलियां पीढ़ी दर पीढ़ियां जड़ियां सुख प्राप्त करती हैं, नहीं तो 2 पीढ़ियां सुख लेंदियां, 3 दुख भोगदियां। ये जी पीढ़ी ये जो चीज है इस सुख का कारण ये ले आती है।
तो इस वास्ते सत्कर्म करना चाहिए। जोले भी कोई इतने भी बार उन्हें ही आना है, उन्हें फुल प्रवान आना है, उन्हें कुछ ना कुछ कोई मसिया छड़ाना, तो जोले कोई ना कोई शासन बराबर मिलना है। तो यही सत्कर्म है। और साढ़े गुरदास जी बोले 75 साल उम्र वाली है, तो इसलिए भी ये दौड़ भज रात है, दिन सवेरे दोपहरी उठे चले, तो इनके वास्ते भी सारा फर्ज बनता है भगवान के प्रार्थना करिए इस सुरक्षित और तंदुरुस्त रहो, जब तक शरीर चला रहा है सेवा करते रहो। जितने भी यहाँ जामू यात्री पहुंचे कर्मचारी उनके वास्ते भगवान की ये प्रार्थना है कि जरा इसी आस्ते चलिए ना जम्मू चला देती हूँ। भगवान इन्हें भी सतबुद्धि दिया है, ये सारा काम अपना जिन्ना भी है वो ये समझिए करन कि अपना है। जो लस अपना समझने हैं वो सारे काम सफल होंगे, जो लस कुहार समझने हैं वो सफल नहीं होता। एक महात्मा जी छोटी जी कथा, जेडे राजे होंगे वो 5 घर भिक्षा करते, 6वें घर नहीं जाते। जेडे महात्मा होंगे उन्हें 5 घर भिक्षा करनी है, 5 ही थैले होंगे थे। सवेरे महात्मा निकलिया, पहले राजे का दरबार आया, दरबार गया अंदर महात्मा, राजा घोड़े पर बैठा रहा। जो राजा ने देखा महात्मा आए, वो फटाफट घोड़े पर उतरिया, चरने बह गया संते उनकी राजे ले अपने मस्तर मल ली। उन्हें हमारे आज पूरा दिन बड़ा अच्छा निकलना, आज थोड़े दर्शन हो गया, आज कोई सवेरे महात्मा आए लोग कटी साड़ी नींद खराब कर अगे इतना सत्कर्म होगा कि दूर ही लोग 5-5, 10-10 किलोमीटर लोग मंदिर होंगे, तो परिवार से एक ना एक मंदिर जरूर दर्शन कर लेंगे। आज कर बाहर मंदिर है, आज ऐसी स्थिति है कर बाहर मंदिर। तो राजे चलने जला यह संत ने क्या महाराज दसो कोई आश्रम चाहिए बनाई देना, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए। उन्हें कहा राजा ना क्या करना, संत आदमी है, जो मिलया वो है नहीं जाना। उन्हें फिर तो शिष्या, उन्हें कहा जो तेरी इच्छा कड़ी जाए, कदे कदे पेपर लेना साल बाद 1 महीना ही पेपर लेना आता है। उन्हें थले दिखा घोड़े ने लिट की थी, उन्हें कहा मारनी परीक्षा लेनी, तो ये नहीं पता कि भगवान तेरी परीक्षा लेना है। उन्हें लिट चुकी, उन्हें थैला खोलिया हमारे पाव के पीछे लेके चली। 7, 2 साल, 100, 200, 300 साल बीती है। राजा फिर शिकार खेलन गया, तो जंगल जी को बारिश तूफान आई है बड़ा। राजे बड़ा सत्कर्म करते हैं, जब तक सवेरा हो अपना पूजा पाठ मंत्र उच्चारण नहीं कर लेते हैं, तो नहीं राजा के रखा हाथी, घोड़े, गां, संत, राजू, ये पहले उनकी पदवी ली है करते, तो उन्हें ताकत नहीं। तो राजा ने क्या बड़ी तूफान आया, बारिश आई है, उन्हें अपने वजीर की आख्या कोई ऐसी जगह देखो जो पहाड़ का पोजीशन कर लइए। उन्हें साड़ा राजे कमरा खोली दिता, उन्हें पाठ शाठ किया, उन्हें प्रजा जी के खाने का भोजन दे दिता। तो राजे ने आख्या 2 रोटी, उन्हें राजन जो तेरे मुताबिक कमरा है उसी खोली जाए। वो आलीशान कमरा जो उन्होंने खोलिया, देखा तो पूरी गिद्ध बरोची थी। उसी बड़ा गुस्सा आया कि मैं इस दृष्टि का राजा, मैं 2 रोटी खा ली है, जब तक ये उम्र में सी ना धन संपत्ति दे नहीं, ये कोई कमी नहीं रहे, इन्हें भी गिद्ध तो सी। उन्हें कहा ये क्या है महात्मा जी? उन्हें कहा जी किसी का दान किया हुआ है, उसी जगत में चेता आई या ये तो नहीं देती। उन्हें कहा हमारे भी नहीं देते। उन्हें कहा तू बड़े खुले दिल कर देती ही राय, ये बदी बदी बदी। उन्हें कहा मारे, उन्हें कहा खाओ, उन्हें कहा मेरी सारी प्रजा खा, ये कमी खत्म हो सकती, तो जाकर ये खा। उन्हें कहा राजा खाना तो बनी। उन्हें कहा मारे तो सही काम करो, तो तलाक दसी महात्मा तुझ अपनी दृष्टि करना देखो, अगर ये सिवाय में कोई पाप किया हुआ है तो उसकी माफ नहीं करे, तो जे मैं कीता है तो फिर उसका कोई साधन बताओ। जो हर बंदे जो मंगता हो दिंदा। उन्हें कहा राजे कोई काम कर, इतनी उम्र लगाई तू ये काम कर दे, उन्हें काम कर, तालाब बना, कुएं बना, गरीब कने शादी करा, गरीब की सहायता कर। 200-300 साल फिर लगी गई,
जिन्नी धन संपत्ति ही सारी खत्म हुई, समाप्त हुई, यो कला रही यार, कुछ नहीं दिया। फिर महात्मा को आया, उन्हें कहा मारे हूं तो मेरे को कुछ नहीं रह बनाया। जो दोबारा कमरा खोलिया, वो जिन्नी में जितनी नहीं पेदी, बाकी सारी समाप्त हुई। उन्हें कहा मारे उन्हें कहा खाना बना, वो फटाफट जी दौड़े, उन्हें कहा उन्हें एक कटोरा मंगवाया मिट्टी का, उसी उसे पाया, अग्नि प्रज्वल किया, उसी अग्नि लाई, उदी उन्हें राग बनाई, भभूति बनाई, कोई निहरी उन्हें घोली तो पिलाई, पी ले। संते को सारा साधन है, उसने कितनी उम्र लगाई, सूद माफ होया, असल माफ नहीं होगा, वो भोगना होगा। इस बात से महाराज ये तुम रथ दिया दो, भगवान इसी रथ बना आने वाली पीढ़ियां वो इन्हें के तरट अगर भगवान के लिए प्रार्थना है। स्वयं भगवान अंदर शास्त्री जी सामने खड़े, गुरदास इधर संत बैठे थे, जुस सवाई संत बैठन इतने बहाने कहने चला, जुस सवाई संत आई है मेरी यार, समझ लो उसे भगवान का आशीर्वाद बिल्कुल है। ये सत्कर्म की चीज है, सत्कर्म पर लगी भगवान बस ये थोड़ा मन बनाता रहा है, भगवान आशीर्वाद देता रहा है, तो ऐसे कर्म करते रहो जो परिवार फलता फूलता रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।